जब भी कहीं सत्य की चर्चा होती है तो राजा हरिश्चंद्र का जिक्र जरूर आता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने अति कठिन दौर में भी सत्य का त्याग नहीं किया। उनको अति संकट से उबार लेने वाला व्रत था एकादशी का व्रत। ये कौन सी एकादशी थी, आइए आज आपको बताते हैं। भक्तों, ये एकादशी थी अजा एकादशी। अजा एकादशी का व्रत हर वर्ष भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। इस बार अजा एकादशी के दिन रवि पुष्य समेत 2 शुभ योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष अजा एकादशी 9 सितंबर शनिवार को शाम 7:17 पर प्रारंभ हो रही है और यह तिथि 10 सितंबर को रात 9:28 तक रहेगी। आइए अब आपको अजा एकादशी 2023 के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दे देते हैं। अजा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त सुबह 7:37 से प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे वे प्रातः 7:37 से लेकर दोपहर 12:18 के बीच कभी भी अजा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इस समय में लाभ उन्नति का विशेष मुहूर्त प्रातः 9:11 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजन करें एवं इस कथा का श्रवण करें जो हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इस बारे में विस्तार से बताएं। व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य भी कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। ये सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। स्थिति अंततः ये आ गई कि राजा हरिश्चंद्र ने चंडाल के दास के रूप में भी जीवन व्यतीत किया, मगर किसी प्रकार से वो सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगते कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी उन्हें कह सुनाई। ये बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। तभी राजा ने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य प्राप्त हो गया। अंत में वो अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान के ये वचन हम सभी के लिए कथा के रूप में संदेश हैं कि यदि हम अपने किसी बुरे कर्म की वजह से दुख प्राप्त कर रहे हैं तो अजा एकादशी
हमें उस पाप रूपी भवसागर से अवश्य उबार लेगी। आइए अजा एकादशी के इस पावन पर्व पर पालनहार भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना कर हम भी अपना जीवन सार्थक करें। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।